इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को कौन नहीं जानता। इसी महारानी ने दुनिया के 1/4 हिस्से पर राज किया था। उनके समय यानी 1837 से लेकर 1901 में ब्रिटेन एक विश्व शक्ति के तौर पर उभरा था। लेकिन महारानी विक्टोरिया को इसके अलावा भी एक और खास वजह से जाना जाता था, और वो है एक जानलेवा रोग। कहा जाता है कि महारानी उस खतरनाक बीमारी की पहली शिकार थी और उसके बाद से उस रोग को रॉयल डिजीज यानी शाही बीमारी कहा जाने लगा। दरअसल महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया का शिकार थी। इसके बारे में तब पता चला जब ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य एक के बाद एक इस बीमारी की चपेट में आने लगे। शाही परिवार के कई सदस्यों के हीमोफीलिया से पीड़ित होने के चलते ही इसे शाही बीमारी की संज्ञा दी गई। ये बीमारी महारानी विक्टोरिया की 2 बेटियों और एक बेटे को हो गई थी। इसकी वजह से ही उनके बेटे प्रिंस लियोपोल्ड की मौत एक दुर्घटना के बाद खून बहने से हो गई थी। जिस वक्त प्रिंस की मौत हुई थी उस वक्त उनकी उम्र महज 30 साल थी। बाद में जब महारानी की दोनों बेटियों की शादी अलग अलग देशों के राजाओं और राजकुमारों से हुई तो ये बीमारी आनुवांशिक तौर पर दूसरे देशों में भी फैल गई। आज कई देशों के लोग हीमोफीलिया से पीड़ित हैं। आपको बता दें कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से शरीर के बाहर बहता हुआ खून जमता नहीं है। ये बीमारी चोट लगने पर या दुर्घटना में घायल होने की स्थिति में जानलेवा साबित होती है, क्योंकि खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस प्रोटीन की विशेषता यह है कि ये बहते हुए खून के थक्के जमाकर उसका बहना रोक देती है। वैसे तो ये बीमारी आमतौर पर पुरुषों को ही होती है, लेकिन ये औरतों से भी फैलती है। विशेषज्ञों की माने तो ये पीढ़ियों तक चलती रहने वाली बीमारी है। हालांकि इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या भारत में बेहद कम है। इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।